खराब आहे, तर ऍटलीस्ट त्यांच्यासाठी तरी थोडे दिवस धीर धरा. त्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षा होऊन जाऊ द्या, नंतर काय तो तुमचा निर्णय घ्या. प्लीज मी हात जोडून विनंती करते की माझ्या 10वीच्या 12वीच्या मुलांसाठी, फक्त विद्यार्थ्यांसाठी जीव तुटतो. कहना है लिया ना, मीटर दिया, लाइट दिया, घरपट्टी भी सब लिया, सब भरवा रहे, लेकिन पहले इन लोगों ने सोचा नहीं था. सब टैक्स देने के बाद भी मतलब सब टैक्स दे रहे हैं. लेकिन जास्त काही बोलायचं नाहीये. आपका शुभ नाम बताइए, लोगों दर्शक मान लीजिए देखेंगे. मेरा नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ की परिस्थिति जो है ना जी बहुत खराब है. जैसे मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ. जी. अभी 12th का एग्जाम 11 तारीख को है, बोर्ड का एग्जाम, और 10th का एग्जाम 21 तारीख से चालू है. बराबर है. अभी ये जो बच्चे यहाँ पे इतने सारे बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं स्कूल के पढ़ने वाले, जिनकी बोर्ड की एग्जाम है, उनकी कंडीशन का उनका विचार किसी ने नहीं किया है. इसके पहले मलाड में जो अंबुजवाड़ी जो बिल्डिंग थी, कॉलोनी थी, वहां के झोपड़पट्टी के एरिया में झोपड़पट्टी पूरा तोड़ दिया था. बराबर बोर्ड के एग्जाम पे टाइम पे तोड़ दिया. उस वक्त मेरे स्कूल का एक लड़का जिसका नाम साहिल था, वो इंग्लिश के पेपर में पहुंच नहीं सका वहां पे, इसलिए आज उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है. कहने का मतलब ये है कि बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ेगा, इसका बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा. मतलब क्या, जिंदगी पर असर पड़ने वाला है. कहने का मतलब ये खराब होने की एक जगह पे हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस दिन का मैंने वीडियो देखा. उस वीडियो में वो लड़की रो रो के कह रही है कि मैं 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ. अभी ये कंडीशन में वो कौन सी पढ़ाई करेगी. आज मैं एक टीचर के नाते बात कर रही हूँ आप लोगों से. एक टीचर हूँ मैं एक स्कूल की. मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये, मैं यही देखने आज आई हूँ कि एक अंबुजवाड़ी में क्या हुआ था कि पूरा झोपड़पट्टी तोड़ दिया. वहां पे 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. और एक बच्चा जो मेरा स्टूडेंट था साहिल नाम का, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. वो इंग्लिश के पेपर में पहुंच नहीं सका क्योंकि अपना जगह ढूंढने के लिए, रहने के लिए इधर उधर बेचारा. क्या करूं मैं उसके लिए. वो उसको मैंने दूसरे दिन पूछा कि बेटा पेपर में क्यों नहीं गया. उसने उसका मुझे पूरा कंडीशन बताया कि टीचर मेरा पहला दिन झोपड़ा तोड़ दिया, तो मैं टीचर कहाँ पे जाऊँ. दूसरे दिन वो पेपर में नहीं जा सका और उसका लाइफ पूरा स्पॉइल हो गया. उसके बाद में आज तक उसने पेपर ही नहीं दिया है. इसमें दोस्त किसका मानेंगे आप. एक टीचर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, किसको आप इसमें. अभी आप मुझे एक बताओ, एक सीधी बात बताती हूँ मैं आप लोगों को. गवर्नमेंट ये कहती है प्लास्टिक का थैली नहीं यूज करने का. प्लास्टिक का थैली यूज करना गैर कानूनी है. पर प्लास्टिक की थैली अगर मार्केट में आ रही है, कहाँ से आ रही है. मार्केट में अगर आ रही है तो पब्लिक प्लास्टिक की थैली यूज करेंगे ना. करेगी. गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, जो कारखाना है उस पर पहला बैन लाना चाहिए. अगर मार्केट में प्लास्टिक का थैली आएगा ही नहीं तो पब्लिक क्यों खरीदेगा, प्लास्टिक का थैली क्यों लेगा. तो जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है वहां पहले रोको. अगर यहाँ पे बिल्डिंग बनती ही नहीं या इलीगल थी, तो यहाँ पर अगर ये बनता नहीं तो गरीब बेचारे लोग यहाँ पे आके खरीदते ही नहीं. मतलब सेम प्लास्टिक का थैली का रूल है. मतलब ये है रिजर्वेशन प्लाट था तो यहाँ बनने नहीं देना चाहिए. हाँ, मुझे ये कहना है प्लास्टिक का थैली यूज करना बैन है. तो प्लास्टिक की थैली अगर बनेगी ही नहीं कारखानों में तो पब्लिक प्लास्टिक की थैली क्यों यूज करेगा. उसी प्रकार अगर कहीं पे इलीगल जगह है वहां पे बिल्डिंग बनेगी ही नहीं तो गरीब झोपड़े वाले लोग, गरीब लोग क्यों जाके खरीदेंगे. मीटर दिया, लाइट दिया, मुझे यही कहना है. लिया ना, मीटर दिया, लाइट दिया, घरपट्टी भी सब लिया, सब भरवा रहे, लेकिन पहले इन लोगों ने सोचा नहीं था. सब टैक्स देने के बाद भी मतलब सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इन लोगों ने सोचा नहीं. मैं यहाँ पे टीचर करके आई हूँ. मैंने उस वक्त अंबुजवाड़ी में भी जाके मैंने वो एरिया में देखा था. जानबूझ के गई थी, सब तोड़ के झोपड़पट्टी गए थे. आज मैं दूर से यहाँ तक आई हूँ. मुझे ये देखना है, मेरा यहाँ पे कोई किसी से नाता नहीं है, पर मुझे देखना है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने हैं, उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है. कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य की चिंता आपको थी, इसलिए आप इतनी दूर से. अरे हमको, अगर मैं एक बात बता दूं, इस पृथ्वी के ऊपर अगर मुझे भगवान ने टीचर बना के छोड़ा है तो मेरा ड्यूटी क्या है, स्टूडेंट्स का ख्याल करना. मैं बस इसीलिए आई हूँ इतना दूर से कि मुझे ये देखना है कि इतने बच्चे ऐसे, मतलब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को. आपकी पीड़ा अगर ये करना ही है ना तो देखो, बोर्ड का जो ये बोलते हैं ना टाइम टेबल,
1-2 महीने पहले ही डिक्लेयर होता है, 1 महीने तो होता ही है। बरोबर है। तो जो बोर्ड का पेपर का टाइम टेबल 1 महीना पहला डिक्लेयर हुआ है, तो इसका मतलब है ये पूरे एरिया में 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो तुमको तोड़ना है तो तोड़ो ना। पहला उनका 10वीं का पेपर हो जाने दो, 12वीं का पेपर हो जाने दो, उसके बाद तोड़ो ना। मतलब आपका कहना है कि पेपर बच्चों को हो जाना चाहिए था, उसके बाद मतलब मुझे एक बात बताओ, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, अगर ये नहीं होंगे तो कैसे। और दूसरी बात, अगर हमें हमारा लाइफ संवारना है तो पढ़ाई के बगैर गरीबों को दूसरा सहारा नहीं है। सरकार बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इस पे आप क्या कहें? पर ऑर्डर है ना, ऑर्डर है तो वो सरकार ने अगर इतना सालों से रुकी है तो बोर्ड की एग्जाम जब तक होती नहीं है तब तक रुक सकती है ना। हाँ, रुका कहीं ना कहीं उसका मुझे इतना कहना, ये जो सिचुएशन है, अभी 11 तारीख को बोर्ड का पहला पेपर है 12वीं का, बराबर 22 तारीख को 10वीं का पेपर है। वो टाइम में क्यों, उसके बाद में करो ना बोर्ड का एग्जाम। इतना साल रुके तो 1-2 महीना रुक जाते, और बाद में बोर्ड की पेपर खत्म होने के बाद अगर ये तोड़फोड़ करते तो वो बच्चे बेचारे एग्जाम, अभी कितने तो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है इसमें। अभी वही तो पूछा मैं आपसे, जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अभी जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? कभी कभी ऐसा नेता को, लगता है, मीडिया को, सरकार को, किसको? कोई तो होगा इसका मेल जिम्मेदार होगा कोई। जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार यही गवर्नमेंट ही है ना, दूसरा क्या है? जिम्मेदार यही है। अभी मैं एक बात बताती हूँ, अगर गवर्नमेंट 2010-12 से बन रही है बिल्डिंग, 14, 15, 16, 17, 18 तो तभी प्लास्टिक की थैली का कारखाना तभी बंद करना चाहिए था। अभी प्लास्टिक मार्केट में आ गया, पब्लिक प्लास्टिक का थैली खरीदेगा, तो प्लास्टिक का कारखाना ही बंद कर दो, ये नहीं चालू करना चाहिए था। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ की बाबांनो 10वी आणि 12वीची परीक्षा तरी ऍटलीस्ट होऊ दे। जेवढ्या बिल्डिंगी आता तुटल्यात त्या जाऊ दे आता, पण ज्या बिल्डिंगी राहिल्यात त्याच्यामध्ये 10वी 12वीची मुलं बसलेली आहे, त्यांची मनस्थिती खराब आहे, तर ऍटलीस्ट त्यांच्यासाठी तरी थोडे दिवस धीर धरा, त्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षा होऊन जाऊ द्या, नंतर काय तो तुमचा निर्णय घ्या। प्लीज मी हात जोडून विनंती करते की माझ्या 10वीच्या 12वीच्या मुलांसाठी, फक्त विद्यार्थ्यांसाठी जीव तुटतो, कितने छोटे छोटे बच्चे होते वो, बस मला विद्यार्थ्यांचा विचार पडलेला है। अगर मुझे भगवान ने टीचर बना के पृथ्वी पर छोड़ा है तो मुझे स्टूडेंट के बारे में सोचना है, मैं बाकी किसी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। बस त्याच्या 10वीच्या आणि 12वीच्या परीक्षा होऊन जाऊ द्या बाबांनो, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ते करा।